हेलो कर्क राशि, आज हम आपकी 1 से 15 जून की लव रीडिंग करेंगे, रिलेशनशिप की रीडिंग करेंगे, जिसमें आपके मैरिड लाइफ को लेकर चर्चा होगी। अगर आप न्यू लव के लिए देख रहे हैं और एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप मींस कमिटेड बट नॉट मैरिड, एंड अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लेस कॉन्टैक्ट है, आपके कनेक्शन में ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की सिचुएशन चल रही है, तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखें कि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, रोल कभी भी वाइसा वर्सा हो सकता है। ओके, एंड जितना आपसे रिलेट करे, आपके सिचुएशन से रिलेट करे, आपके लव स्टोरी रिलेशनशिप के स्टोरी से रिलेट करे, उतना ही रखना है, बाकी को स्किप कर देना है। किसी और कैंसर के लिए बीच बीच में मैं रेमेडी एंड टिप्स शेयर करती हूँ। काफ़ी लोगों के मन में प्रश्न होता होगा, क्या ये सभी कर सकते हैं? देखिए, शिवलिंग पे जल चढ़ाना, ज़्यादातर मैं ये वाटर साइंस वालों को बोलती हूँ, क्योंकि और आपको स्पेशली इसलिए क्योंकि चंद्रमा की एकमात्र राशि है आपकी, तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल्स अप डाउन्स आपको ही ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं। वैसे तो सारे वाटर साइंस के साथ ही ऐसा होता है, हद से ज़्यादा पॉजिटिव, केयरफुल, ये सब चीज़ें रहना। तो हाँ, आप कर सकते हैं वो, लेकिन अगर आपके मन में कोई भी शंका आती है, कोई भी डाउट आते हैं, किंतु परंतु की भावना आती है, तो इस भावना के साथ उन रेमेडीज़ को मत कीजिएगा। क्योंकि जब भी कहते हैं ना कि हम जिन भावनाओं के साथ, देखिए सब कुछ भावनाओं पे, एनर्जीज़ पे वर्क करता है, सब कुछ, एवरीथिंग एवरीथिंग। अगर हम भगवान को भी मानते हैं, अगर हम अपने घर में, चाहे कोई भी धर्म जाति समुदाय है, ठीक है, वीडियो पे किसी भी प्रॉपर धर्म जाति समुदाय का कोई लेना देना नहीं है, वीडियो सबके लिए होती है। इंट्रोस को थोड़ा सा डीपली थोड़ा सा सुनिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि वैसे तो प्रभु के आशीर्वाद से हमेशा पॉजिटिव कमेंट्स ही आते हैं, ठीक है, और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड करनी चाहिए। उससे पता चलता है, क्योंकि हमारे जो आत्मा का जो प्रतिबिंब है, ठीक है ना, हम क्या है और किस एनर्जीज़ को हमेशा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अपने अंदर से, वो हमारे कमेंट्स में ही दिख जाता है। एक होता है कि अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना, ठीक है ना, और एक होता है कि अपने अंदर चल रही द्वंद्व की भावनाओं को सामने वाले के ऊपर डाल देना। ओके, देखिए, किसी भी ऑकल्ट साइंस वाले का कोई उद्देश्य नहीं होता किसी भी साइन को टारगेट करके या ट्रिगर करके कोई भी वर्ड्स यूज़ करे। अगर आप ट्रिगर्ड होते हैं तो आप वीडियो को पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं, ठीक है। आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया जाता है, रोल कभी भी वाइसा वर्सा हो सकते हैं, करंट फीलिंग्स के बेसिस पे, एनर्जीज़ के बेसिस पे ये रीडिंग्स होती है। ओके, पर्सनल कुंडली के बेसिस पे भिन्न भिन्न परिस्थितियां हो सकती है, राइट। ये बातें साफ साफ जाहिर की हुई होती है, लेकिन फिर भी आई डोंट नो, इंट्रो स्किप करके वीडियो देखते हैं या क्या माइंडसेट होता है। आई नो बहुत हर्ट रहते हैं आप अपने रिलेशनशिप को लेकर, तो वो चीज़ें निकल जाती है ना चाहते हुए भी। आपका भी कोई टारगेट नहीं होता होगा कि कोई किसी को हम जाके कुछ भी बोल दे। मैं भी अजनबी हूँ आपके लिए, आप भी मेरे लिए अजनबी है, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई सोल पर्पस पूरा हो रहा है, अगर मेरा मैं कोई माध्यम बन के अब तक मैसेज पहुँचा रही हूँ, मेरा सिर्फ एक ही मोटिव रहता है, जो मुझे यथार्थता दिखती है वो मैं बताती हूँ। ओके, अच्छी अच्छी बातें भी होती है उसमें, कुछ ऐसी होती है फेवर में होती है, कुछ डिसफेवर में होती है, ठीक है। आपका समय ले रही हूँ उसके लिए सॉरी, लेकिन इस इंट्रो को ज़रूर सुनिएगा आप, क्योंकि बहुत ज़रूरी है रीडिंग को लास्ट तक अच्छे तरीके से समझने के लिए। इंट्रो को आप स्पेशली सुने, ये मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है। इस बार के सारे स्लॉट्स के ज़ोडिएक साइन में मैंने इस बात का जिक्र जरूर किया है, तो इनको ज़रूर सुनिएगा आप, ठीक है। काफ़ी लोगों की शिकायत रहती है कि मैम आप हमारी रीडिंग कर रही हैं और हमारी ही शिकायत कर रही हैं। मीन्स अगर मैं किसी ज़ोडिएक साइन की रीडिंग कर रही हूँ तो उसी की शिकायत कर रही हूँ रीडिंग में, ये बिल्कुल भी नहीं है, ये सरासर गलत आरोप है, ठीक है। मेरा उद्देश्य ना तो जिस ज़ोडिएक साइन की मैं रीडिंग कर रही हूँ उसके ऊपर आरोप लगाने का है, कोई मेरी किसी भी ज़ोडिएक साइन के साथ कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, क्रॉस वॉचर के साथ भी कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है। और जिसकी रीडिंग है वो गलत नहीं हो सकता या नहीं हो सकती, ऐसा कुछ नहीं हो पॉसिबल, ठीक है ना। कोई भी गलत हो सकता है, किसी से भी गलतियां हो सकती है, जाने में या अनजाने में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। एंड रेमेडीज़ में भी मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपका मन मानता है तो करिए, और नहीं मानता है तो मत करिए, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है।
लेकिन जब भी हमारे कुछ अच्छा कर्मास होते हैं ना, लाइक हमने कभी कोई मंत्रा जाप किया है, हमारा डिवाइन के प्रति एक अटूट विश्वास, कितना मतलब अजीब होता है ना व्यूअर्स की, मतलब हम नेगेटिव ऊर्जाओं को कितनी जल्दी आमंत्रित कर देते हैं, उस पर कितनी जल्दी विश्वास कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई अच्छी ही बात को, लेकिन उसके विपक्ष और पक्ष साइड आपको दिखा रहा है, उस पर हम बिलीव नहीं करते, झूठा ठहरा देते हैं उसे। चूज वाइसली। तो मेरी किसी भी बात से अगर आप हर्ट होते हैं तो उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी, बट ये इंट्रो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कि कुछ लोगों की शिकायतें रहती है कि नहीं मैम आप गलत बोल रहे हो, मेरे लाइफ में तो इस तरीके के प्लेयर्स जुड़े हुए हैं, मेरे लाइफ में तो जो मेरा पार्टनर है या मेरी पार्टनर है ऐसा है वैसा है। ठीक है, आप हमारी ही शिकायत कर रहे हो हमारे रीडिंग में, तो मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं होता है। ओके, बाउंड्रीज, पास्ट लाइफ्स एंड लव योर शेडो। ये लव योर शेडो वाला कार्ड तो मतलब शायद हर ज़ोडिएक साइन में आ गया इस बार। बी ऑनेस्ट, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन आर नेसेसरी, इट इज सेफ फॉर यू टू टॉक अबाउट योर फीलिंग्स। देखिए, भावनाओं की अभिव्यक्ति ज़रूरी है कर्क राशि, सप्रेस नहीं करना है अपने आप को, कहीं पे अटके हुए हैं वहाँ पर भी नहीं रुकना है। कोई अगर आपके साथ इन एंड आउट कर रहा है, या आपका कोई कनेक्शन ऐसा चल रहा है कि आप दोनों ही इन एंड आउट की स्थिति में हैं, ठीक है, आपको कहा जा रहा है चूज़ वाइसली। कोई एक पथ चुन लीजिए, कोई एक मार्ग चुन लीजिए। आप अंधेरा डिजर्व नहीं करते हैं, क्योंकि इन एंड आउट की एनर्जी ऐसी एक एनर्जी होती है। इन एंड आउट का मीनिंग क्या होता है? इन तभी करता है जब हमारा भावनात्मक पक्ष उसके साथ जुड़ा हुआ होता है, उस व्यक्ति के साथ या किसी चीज़ के साथ। ठीक है, आउट कब करता है? जब हमारी भावनाएं अनसेटिस्फाइड होती है या हमारे भावनाओं का मूल नहीं होता है, मोल नहीं होता है, वैल्यू नहीं होती है। ठीक है ना, तो अब वो टाइम पीरियड है आपके लिए, क्योंकि इसका जो आउटकम है आपके सामने जुलाई के महीने में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले आपका चुनाव जरूरी है, उससे पहले आपका चुनाव जरूरी है। बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली एंड सरेंडर मोड में आप मुझे आते दिख रहे हैं, यस, और नहीं आ रहे हैं तो आना चाहिए। बिलीफ सिस्टम कमज़ोर है, रिश्ते में चाहे कुछ भी हुआ है, उस बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना आपकी ज़रूरत है। ठीक है, आपके लिए ही ज़रूरी है और आपके लिए ही अच्छा है। ओके, विदाउट बिलीफ सिस्टम कभी कुछ नहीं हो सकता, चाहे आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं। आप अपने मंदिर में पूजा करते हैं, ठीक है, एक मूर्ति को, आप क्या मानते हैं कि वो एनर्जी वहाँ पे क्या है? विराज है, ठीक है, प्रेजेंस है उसकी। तो मानो तो भगवान, ना मानो तो मूर्ति। हर चीज़ें इसी बेसिस पे चलती है, चाहे वो आपकी एनर्जी हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की एनर्जी हो। आपने कभी भी भगवान का प्रतिबिंब, भगवान का समक्ष रूप कभी दर्शन किए हैं? नहीं। हवा चल रही है, पत्ते हिल रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या? प्रेजेंस ही है किसी चीज़ की, वो एक एनर्जी ही तो है। तो इतने सारे प्रश्न, मतलब वही है कि प्रश्न करना बुरी बात नहीं है, लेकिन बेफिजूल की बातें करना जो मतलब जीवन का जो पथ है उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, ये सब चीज़ें बहुत मतलब जवाब नहीं होता है इनका। और 18 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं वो लव रीडिंग के लिए कांटेक्ट ना करें, पर्सनल कांटेक्ट ना करें प्लीज़। हाँ, अगर करियर के लिए जानना चाहते हैं, 12th पास आउट किया है, ग्रेजुएट है, कि मैम हमारे लिए कौन सा फील्ड सही रहेगा, बिजनेस सही है, जॉब सही है, क्या कोर्स करना चाहिए हमें आगे, उसके लिए डेफिनेटली आप संपर्क कर सकते हैं। अपने पेरेंट्स के साथ करिए, अपने पेरेंट्स के परमिशन के साथ करिए, जैसे मर्जी। ओके, लेकिन नो कॉन्टैक्ट वगैरह के लिए प्लीज़ कॉन्टैक्ट मत करिएगा पर्सनल रीडिंग के लिए। 18 साल से कम के बच्चों की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, अभी भी दिल से दिल के तार जुड़े हुए हैं। नो कॉन्टैक्ट में जो है
ओके, एक छोटी सी कम्युनिकेशन करने का आपके पार्टनर आपकी तरफ सोच रहे हैं, आपके लिए वो बहुत ज़रूरी है। आपने दूरी बना ली है कैंसर साइन अपने पार्टनर से, एक डिसीज़न लेने के बिल्कुल आप मूड में हैं। इवन कुछ ने तो पास्ट में ले भी लिया होगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यही कार्ड मतलब दर्शा रहा है इस बात को, ठीक है? कि मन से एक आवाज़ आ रही है, किसी से कंसल्टेशन ले रहे हैं, उनके थ्रू से भी, वीडियोज़ देख रहे हैं उनके थ्रू से भी, कि तुम प्यार डिज़र्व करते हो कैंसर, ठीक है? तुम प्यार डिज़र्व करते हो। ये उनके लिए मैं बता रही हूँ जो बहुत स्टक हो चुके हैं, इन एंड आउट की स्थिति है, ठीक है? उनको पता चल रहा है कि उनका जो प्यार है, मतलब उनके लाइफ में आपकी कोई वैल्यू नहीं है। या फिर उनकी बातों से आपको लगता है कि आप प्रायोरिटी लिस्ट में कहीं न कहीं नीचे आते हो। सबके बाद अगर बारी आती है तो आपकी आती है। तो स्पेस क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं, दिल पे पत्थर रख के बिल्कुल। हुँ। क्योंकि शायद आपके पार्टनर ने, अगर आप किसी मैरिड से डील कर रहे हैं, ओके, आप सिंगल पेरेंट हो सकते हैं या फिर आप सिंगल हैं टोटली, और आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं यदि, तो वो अपने फैमिली पर फोकस्ड है, अपने फाइनेंस पे फोकस्ड है। आप कहीं ना कहीं हमेशा उन्हें ये शो करते रहते हो, विदाउट यू आई एम नॉट फाइन, आई नीड यू। लेकिन ये इस टाइम पे आप मुझे बोलते नहीं दिख रहे हैं, रात को रोते रोते सोचते नज़र आ रहे हैं ये मेरे को। आपने बहुत ज़्यादा संतुलन बनाने की कोशिश की है कैंसर साइन, बट नहीं हो पाया। अब आप मुझे स्पेस क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब अगर आपके पार्टनर आपकी तरफ मतलब एक्शन लेते भी है, या कुछ इंडिकेशन ऐसा देते हैं कि मैं कोशिश करूँगा, मैं कोशिश करूँगी सब ठीक करने की, तुम्हें समय देने की, तो आप उनको बोले या ना बोले, लेकिन मन में आपके यही चल रहा है कि अब मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। चाहे मैं सारी ज़िंदगी रो लूँगा या रो लूँगी, लेकिन अब मुझे इस रिश्ते में ठहरे रहने के लिए मतलब सोचना पड़ेगा। एक्सपेक्टेशंस कि काश मेरी तरह वो भी मेरी तरफ मुड़ जाए, एक्सपेक्टेशंस। लेकिन फिर भी यही है कि अब स्पिरिचुअली एंड डिटैचमेंट ला रहे हैं आप। इमोशनली चीज़ों से कहीं न कहीं आप डिटैच कर रहे हैं खुद को, कि मैं क्यों उसके सामने अपने वैल्यूज़ को इतना उसकी तरफ प्रेज़ेंट करूँ, जो मेरे तरफ अपने ज़िंदगी का इतना सा हिस्सा भी शेयर नहीं कर सकता मेरे लिए। और ये कोई सेल्फ़िश सोच नहीं है कैंसर आपकी, ये बिल्कुल ठीक सोच है। ये शुरुआत में ही ये सारी चीज़ें नोटिस कर लेनी चाहिए। तभी तो मैं एक कोट हमेशा बोलती हूँ, आशुतोष राणा जी के ज़ुबान से सुना था मैंने ये, कि जब आप किसी रिलेशनशिप में आते हैं, तो अपनी पूरी आँखें खुली रखिए, ठीक है? रिलेशनशिप स्टार्ट होने से पहले, जो स्टार्टिंग के दिन होते हैं ना, 1-2 महीना, अपनी पूरी आँखें खुली रखिए। और जब रिलेशनशिप में आ जाते हैं ना, तो अपनी आधी आँखें बंद कर दीजिए। इस बात का मतलब आप समझते हैं? एडजस्ट, एक्सेप्ट एंड अवॉइड, 3 महामंत्र किसी भी रिलेशनशिप के लिए। और जो लोग ये बातें समझ जाते हैं ना, तो अच्छा रहता है उनके लिए। होपफुली आप भी इन चीज़ों को फॉलो करें। तो नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए मैंने बता दिया। देखिए, मैरिड लाइफ के लिए मैं कहूँगी, भावनात्मक रूप से थोड़ा-सा उथल-पुथल रह सकता है ये 1 से 15 जून के बीच में। आपका दिल बहुत सेंसिटिव रहेगा, हर छोटी-छोटी बात आपके दिल पर लग सकती है। हुँ। शायद वो आपको टारगेट करके कुछ कह भी ना रहे हो, या फिर ऐसा आपको लगे कि वो आपको कम टाइम दे रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। सारे के सारे कर्क राशि के लाइफ में अलग-अलग सिचुएशन चल रही होगी अपने बेसिस पे, लेकिन छोटी-छोटी बातें आपको इन दिनों बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाएँगी। हुँ। लाइक अगर आप अपने स्पाउस से दूर रहते हैं काम के सिलसिले से, ठीक है? तो आप एक लविंग मैसेज भेजेंगे उन्हें, या किसी के हाथों कुछ भिजवाया आपने, ठीक है? मैरिड लोगों के बीच में भी सेपरेशन जैसे कुछ प्रॉब्लम हुई तो दोनों अलग-अलग रह रहे हैं, उनके लिए भी रहेंगी ये बातें। तो आपको रिटर्न में वो इमोशंस नहीं मिलेंगे, या कहूँ ऐसा आउटकम नहीं मिलेगा जैसा आपने सोचा था। वहाँ पर भी आप मतलब, जैसे कि मैंने कहा, छोटी-छोटी बातें आपके दिल को लग जाएगी। तो उस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। आपको लोग बहुत-बहुत कुछ कहते हुए मिलेंगे, लेकिन आपको चूज़ वाइज़ली, यहाँ पर भी मैं कहूँगी चूज़ वाइज़ली। ये थीम कार्ड है, पूरी रीडिंग इसके इर्द-गिर्द घूम रही है, ठीक है ना? इस कार्ड को हमेशा याद रखिएगा। एक्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करें, मीन्स कि रिलेशनशिप में हैं,
बट मैरिड नहीं है एक दूसरे के साथ। इन दिनों आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा गहरे रहेंगे अपने कनेक्शन को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर, लेकिन थोड़ा सा आप मुझे सप्रेस होते हुए दिख रहे हैं। कोई एक डर आपके मन में, कैंसर, कोई एक डर आपके मन में रहेगा इन दिनों कि सामने वाला कहीं आपका फ़ायदा ना उठा ले, आपके इमोशंस का, आपके फीलिंग्स का कहीं फ़ायदा तो नहीं उठा रहा या फ़ायदा तो नहीं उठा रही। ओके, थोड़ी पॉजिटिवनेस, इमोशनली क्लिंगीनेस बढ़ सकती है, जिससे पार्टनर थोड़ा दबाव महसूस कर सकते हैं। किसी तरीके का इमोशनल ब्लैकमेल, किसी तरीके का मतलब किसी भी तरीके का दबाव महसूस कर सकते हैं वो, कि लाइक अगर आप सप्रेस रहेंगे तो उनको एफर्ट ज़्यादा डालने पड़ रहे हैं, या फिर अगर वो किसी चीज़ का जवाब का वेट कर रहे हैं, टाइम पे उनको जवाब ना मिल पाने की वजह से उनको गुस्सा आ सकता है आपके ऊपर, कि ऐसा भी सुनने को मिल जाए शायद कि अगर तुमसे ठीक तरीके से डिसीज़न नहीं बनाया जाता तो क्विट करते हैं, मतलब इस तरीके की संभावनाएं हैं। न्यू लव के लिए अगर आप देख रहे हैं तो किसी फैमिली गैदरिंग या फिर किसी रिलेटिव के थ्रू से जुड़ सकते हैं आप किसी से। स्टार्टिंग धीमी होगी बट बहुत डेप्थ होगी कनेक्शन में। यस, बहुत स्लो स्लो कनेक्शन आगे बढ़ेगा अगर ऐसे किसी से आप टच में आते हैं तो, लेकिन बहुत ही मतलब इमोशनल फुलफिलिंग रह सकता है कनेक्शन। साइन है यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड लिब्रा, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। 5, 14, 2, 11। यस, अब देखते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट वालों, रोना बंद कर दो, बिल्कुल नहीं रोना है भाई, आगे बढ़ना है आपको, इनके साथ या इनके बिना। क्लोजर का टाइम है ये। बाउंड्रीज़ का कार्ड आया है बिकॉज इसीलिए मैं आपको ये मैसेजेस दे रही हूँ। अपने आप से कुछ भी नहीं बोल देते हैं हम कि कुछ भी किसी को बोल दिया जिससे वो आहत हो। जो मैसेजेस, कुछ मैसेजेस चैनल्ड मैसेज होते हैं। ओके, तो देखते हैं अभी आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स, थॉट्स है आपको लेकर। मिस करेंगे आप जिस तरीके से इनको प्यार करते थे, इनके लिए अपना टाइम निकालते थे। अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी अच्छी तरीके से नहीं निभाते थे तब भी आप किस तरीके से सब कुछ कैरी ऑन कर रहे थे अपने रिश्ते में। आपने कई बार शिकायतें भी जाहिर की है कि मतलब अकेले मैं कैसे करूँगी, कभी कभी एक तरफा कनेक्शन फील होता है। ये सब बातें आपने खुल के की होगी, तब जाके आपने डिस्टेंस क्रिएट किया होगा। थर्ड पार्टी, अगर ये किसी और के साथ भी है ना कैंसर, आपके साथ इनका इमोशनल कनेक्शन बहुत बहुत स्ट्रेंथी है, बहुत स्ट्रेंथी है। लाइक ऐसी थिंकिंग होना कैंसर की, शादी पॉसिबल नहीं है दोनों के बीच में, लेकिन देर से मिले, वो कहते हैं ना कभी कभी गलत टाइम पे सही व्यक्ति मिल जाता है। इसी को कहते हैं कार्मिक कनेक्शन, सोल कनेक्शन, जो हमारे जीवन में या फिर हम किसी के जीवन में जाते हैं और किसी आधे अधूरे कॉन्टैक्ट को ख़त्म करते हैं। फिर जब काम ख़त्म हो जाता है हमारा, मीन्स हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है, तो अपने अपने रास्ते हो जाते हैं। और ये ज़्यादातर पेनफुल होता है, बहुत पेनफुल होता है। रिपीट कार्ड, लुक, नेसेसिटी बॉटम ऑफ द डेक में आ गया। और यहाँ पे ये सेम, अगर आप भी उनके मैसेज का वेट कर रहे हैं, वो भी आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं, मिरर कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को। आपने स्पेस क्रिएट कर लिया है। आपकी तरफ से बहुत बार वार्निंग मिली है इनको पता है। लास्ट चांस भी मांग सकते हैं आपसे, या लास्ट चांस आपको दे सकते हैं, रोल वाइसा वर्सा हो सकते हैं, बिल्कुल। ओके, होप कि फिर से साथ में आ जाए, एक रिग्रेट की एनर्जी के साथ। अगर रिश्ता पूरी तरीके से भी ख़त्म हो चुका है ना, आपके पार्टनर पेशेंसली आपका वेट कर रहे हैं। एक होप अभी भी उनके मन में है। बिलीफ सिस्टम, दिस इज कॉल्ड बिलीफ सिस्टम। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं।
जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कैंसर, आप अभी भी उस इंसान से इमोशनली जुड़ाव महसूस करते हैं, किसी साइन के ज़रिए, किसी ड्रीम के ज़रिए, या अचानक उनका नाम सुन लेना, उनका डेट ऑफ बर्थ दिख जाना, किसी के मुंह से उसका नाम सुन लेना, कहीं से भी नाम सुन लेना, ठीक है, ये सब कुछ आपको और भी ज़्यादा उस तरफ पुश करता है। आपने दिल से रिश्ता निभाया था, यस, आपने दिल से रिश्ता निभाया था, पर शायद सामने वाला जो व्यक्ति है ना, उसमें इमोशनल इमेच्योरिटी के चलते दूरियां आ गई। समय पे अगर किसी चीज़ का महत्व ना समझा जाए, समय निकल जाने पर समझा जाए, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि हर एक चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है, चाहे वो फीलिंग्स हो, चाहे वो इंसान खुद हो, ठीक है ना। तो हो सकता है कि आपके दूर चले जाने के बाद इनको एहसास हुआ कि आप इनके लिए कितना महत्वपूर्ण थे, तभी तो ये रिग्रेट का कार्ड आया है। मिड वीक कैंसर, मिड वीक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इनर हीलिंग के लिए, स्पेशली इनर हीलिंग के लिए। एक्स रिग्रेट की एनर्जी में दिख रहे हैं मेरे को, जैसे कि मैंने आपको कार्ड में भी दिखाया, लेकिन रिटर्न की हिम्मत नहीं है, रिटर्न की हिम्मत अभी तक नहीं जुटा पा रहे वो, क्योंकि आपने देखा था जब मैं कार्ड शफल कर रही थी तो पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था, नाइट ऑफ पेंटिकल्स या पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था, जो कि बहुत स्लो मूविंग थॉट्स ये सबको दिखाता है। आप चाहे तो, आपके पास मेरे लिए सिर्फ 2 ही एडवाइस रहेंगे, नो कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशन वालों के लिए कह रही हूँ मैं। आप चाहे तो क्लोजर ले सकते हैं, या यूनिवर्स पर फेथ रखकर आगे बढ़ सकते हैं। ओके, फुल मून पर आप अपने इमोशंस को लिखकर बहते पानी में प्रवाहित कर सकते हैं। एक ये एक्स्ट्रा टिप आपके लिए, अगर आप करना चाहते हैं तो कीजिए। पानी वाला रिचुअल ही क्यों दिया मैंने आपको, क्योंकि आप खुद एक जल राशि है, ठीक है, तो इसलिए ये भी एक रीज़न है। और जब हम बहा देते हैं, जिस तरीके से कहते हैं कि आंसू अगर बह जाए तो दिल में जो बवंडर उठ रहा होता है शांत हो जाता है, ठीक है ना। इसी तरीके से मैंने आपको कहा कि जो भी आपके मन में इमोशंस चल रहे हैं, अगर आप किसी को नहीं बता पा रहे हैं, किसी को नहीं बताना चाह रहे हैं, तो आप अपने इमोशंस को लिखिए और उस कागज़ को बहा दीजिए। फुल मून वाले दिन करना है आपको ये रिचुअल, देखिएगा आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि फुल मून एक ऐसा टाइमिंग पीरियड होता है, ओके, जब हमारे इमोशंस बहुत पीक पे होते हैं, बहुत पीक पे, स्पेशली जब हमारे अंदर बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड एनर्जी चल रही है, और फ्रेश बिल्कुल हुआ हो सब कुछ, रिसेंट सब कुछ हुआ है, तो बहुत ज़्यादा मतलब पेन में रहता है इंसान, समझ नहीं आता क्या करे, हर चीज़ गलत लगने लग जाती है, हर चीज़ झूठी लगने लग जाती है, ठीक है। और ये नेचुरल है, गलत परिस्थितियों में इंसान नेगेटिव ही सोचेगा। तो उस समय अगर कोई उचित आपको मार्गदर्शन दे रहा है, कोई गाइडेंस मिल रही है, उसको फॉलो करके आप ज़रूर अपने उस बर्डन को हील कर सकते हैं। चलिए, मैरिड पर्सन्स के लिए मैं बात करूं, आपके पार्टनर ना चाहते हैं कि आप खुलकर बात करें, कोई पुराना इशू या ससुराल पक्ष से जुड़ा मसला ट्रिगर हो सकता है, ओके। पेशेंस इज़ योर स्ट्रेंथ, जैसे कि मैंने कहा, पेशेंस इज़ योर स्ट्रेंथ। चांदी का छल्ला वियर कर सकते हैं आप, या मोती पहन सकते हैं, और शिवलिंग पर सोमवार के दिन जल चढ़ाएं, अगर आप करना चाहते तो करिए। और श्रावण आ रहे हैं, और उसके बिना भी किसी सोमवार को अगर आप एक बार अभिषेक कर दे स्वयं के हाथों, या फिर मंदिर में जाके किसी पंडित के हाथों करवा ले, तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। न्यू लव में देखिए, बांधना नहीं, इस टाइम पे समझना है, किसी भी चीज़ के साथ बंध नहीं जाना है कैंसर एकदम से। आपको मतलब कि जैसे कि मैंने कहा, धीमी गति रहेगी, लेकिन ऐसा फील होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा डीप कनेक्शन है, सोलफुल कनेक्शन है, इसका और मेरा तो जन्मों जन्मों का नाता है। एक दूसरे का डेस्परेटली मैसेज का वेट करना, ठीक है, हमेशा चेक करते रहना फ़ोन में, उसकी तस्वीरें देखते रहना,
बहुत ज़्यादा इमोशनली फुलफिलिंग रह सकता है अगर आप इन दिनों किसी कनेक्शन में आते हैं तो। और अगर एग्जिस्टिंग लव लाइफ के बारे में बात करूं, जैसे कि मैंने कहा थोड़ा सा दबाव में आ सकते हैं आपके पार्टनर, लेकिन ये भी सच है कि सच्चा साथ चाहते हैं आप, इसी वजह से ऑब्जर्वेंस कर रहे हैं बहुत कुछ। बट एक ही चीज़ कहूँगी कैंसर में यहाँ पे कि किसी को बांधना नहीं, समझना होगा। ओके, अगर आप अपने फियर और इनसिक्योरिटी को छोड़ दे तो रिश्ता नए आयाम पर जा सकता है। डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए 9, 3, 8। साइन है यहाँ पे वर्गो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, लियो। अब देखेंगे हम आपके लिए कैसे एक्शंस होने की संभावनाएं हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। पूरी तरीके से अभी ऑब्जर्वेंस पीरियड चल रहा है, खुद को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं आप और कनेक्शन को भी। कहीं का किया कहीं तो अवश्य मिलता है, ऐसे सा कुछ होने वाला है। किसी का सडन मैसेज आ सकता है आपके पास, लेकिन बस एक बात को ध्यान रखना है, चूज वाइजली, चाहे वो डिसीजन हो चाहे वो व्यक्ति हो। और जानकारी लेना आपके कनेक्शन के लिए बेहतर रहेगा। शक के बिहाफ पे कुछ भी ना करें। टाइम प्रेडिक्शन कार्ड से मैं एक कार्ड निकालूंगी, आप सोचिए कुछ भी क्वेश्चन मन में। आफ्टर 2 weeks योर वर्क इज डिलेड। एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना है कैंसर, एंड बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा जिससे चैनल की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वरी इज़ अ वेस्टेड इमोशन। चिंता करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, मिड वीक आपके हीलिंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप किसी भी इंटेंस प्रॉब्लम से, डिसीजन मेकिंग से गुजर रहे हैं तो। क्लोजर या फिर आगे बढ़ना पूरी तरीके से भगवान पे फेथफुल होकर। लीड बाय एग्जाम्पल्स।